मेरे प्रिय आत्मन, विषय तो बहुत बड़ा है, पर समय है कम। एक ही व्याख्यान में हिंदुओं के धर्म का पूरा विश्लेषण करना असंभव है। इसलिए मैं तुम लोगों के समीप अपने धर्म के मूल तत्वों का जितनी सरल भाषा में हो सके वर्णन करूंगा। जिस हिंदू नाम से परिचित होना आजकल हम लोगों में प्रचलित है, इस समय उसकी कुछ भी सार्थकता नहीं है, क्योंकि उस शब्द का केवल यह अर्थ था सिंधु नद के पार बसने वाले। प्राचीन फारसियों के गलत उच्चारण से यह सिंधु शब्द हिंदू हो गया। वे सिंधु नद के इस पार रहने वाले सभी लोगों को हिंदू कहते थे। इस प्रकार हिंदू शब्द हमें मिला है। फिर मुसलमानों के शासन काल से हमने अपने आप यह शब्द अपने लिए स्वीकार कर लिया था। इस शब्द के व्यवहार करने में कोई हानि न भी हो, पर मैं पहले ही कह चुका हूं कि अब इसकी कोई सार्थकता नहीं रही, क्योंकि तुम लोगों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वर्तमान समय में सिंधु नद के इस पार वाले सब लोग प्राचीन काल की तरह एक ही धर्म को नहीं मानते। इसलिए उस शब्द से केवल हिंदू मात्र का ही बोध नहीं होता, बल्कि मुसलमान, ईसाई, जैन तथा भारत के अन्यान्य अधिवासियों का भी होता है। अतः मैं हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा, तो हम किस शब्द का प्रयोग करें? हम वैदिक अर्थात वेद के मानने वाले अथवा वेदांती शब्द का, जो उससे भी अच्छा है, प्रयोग कर सकते हैं। जगत के अधिकांश मुख्य धर्म कुछ एक विशेष ग्रंथों को प्रमाण स्वरूप मान लेते हैं। लोगों का विश्वास है कि यह ग्रंथ ईश्वर या और किसी दैवीय पुरुष के वाक्य हैं, इसलिए ये ग्रंथ ही उनके धर्मों की नींव है। पाश्चात्य आधुनिक पंडितों के मतानुसार इन ग्रंथों में से हिंदुओं के वेद ही सबसे प्राचीन हैं। अतः वेदों के विषय में हमें कुछ जानना चाहिए। वेद नामक शब्द राशि किसी पुरुष के मुंह से नहीं निकली है। उसका काल निर्णय अभी नहीं हो पाया है, न आगे होने की संभावना है। हम हिंदुओं के मत अनुसार वेद अनादि तथा अनंत है। एक विशेष बात तुम लोगों को स्मरण रखनी चाहिए, वह यह कि जगत के अन्यान्य धर्म अपने शास्त्रों को यही कहकर प्रमाणिक सिद्ध करते हैं कि वे ईश्वर रूप व्यक्ति अथवा ईश्वर के किसी दूत या पैगंबर की वाणी है। पर हिंदू कहते हैं वेदों का दूसरा कोई प्रमाण नहीं है। वेद स्वतः प्रमाण है, क्योंकि वेद अनादि अनंत है। वे ईश्वरीय ज्ञान राशि है। वेद कभी लिखे नहीं गए, न कभी सृष्ट हुए। वे अनादि काल से वर्तमान है। जैसे सृष्टि अनादि और अनंत है, वैसे ही ईश्वर का ज्ञान भी। यह ईश्वरीय ज्ञान ही वेद है। विद धातु का अर्थ है जानना। वेद नामक ज्ञान राशि ऋषि नामधारी पुरुषों के द्वारा आविष्कृत हुई है। ऋषि शब्द का अर्थ है मंत्र दृष्टा। पहले से ही वर्तमान ज्ञान को उन्होंने प्रत्यक्ष किया है। वह ज्ञान तथा भाव उनके अपने विचार का फल नहीं था। जब कभी तुम यह सुनो कि वेदों के अमुक अंश के ऋषि अमुक हैं, तब यह मत सोचो कि उन्होंने उसे लिखा या अपनी बुद्धि द्वारा रचा है, बल्कि पहले से ही वर्तमान भाव राशि के वे दृष्टा मात्र हैं। वे भाव अनादिकाल से ही संसार में विद्यमान थे। ऋषि ने उनका आविष्कार मात्र किया। ऋषिगण आध्यात्मिक आविष्कारक थे। यह वेद नामक ग्रंथ राशि प्रधानतः दो भागों में विभक्त है, कर्मकांड और ज्ञान कांड, संस्कार पक्ष और अध्यात्म पक्ष। कर्मकांड में नाना प्रकार के याज्ञ यज्ञों की बातें हैं। उनमें अधिकांश वर्तमान युग के अनुपयोगी होने के कारण परित्यक्त हुए हैं, और कुछ अभी तक किसी न किसी रूप में मौजूद हैं। कर्मकांड के मुख्य भाव जैसे साधारण व्यक्ति के कर्तव्य, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी तथा सन्यासी
इन विभिन्न आश्रमों के भिन्न भिन्न कर्तव्य अब भी थोड़ा बहुत माने जा रहे हैं। दूसरा भाग ज्ञान कांड हमारे धर्म का आध्यात्मिक अंश है। उसका नाम वेदांत है, अर्थात वेदों का अंतिम भाग, वेदों का चरम लक्ष्य। वेद ज्ञान के सार अंश का नाम है वेदांत अथवा उपनिषद। और भारत के सभी संप्रदायों को द्वैतवादी, विशिष्ट अद्वैतवादी, अद्वैतवादी अथवा सौर, शाक्त, गणपत्य, शैव, वैष्णव, जो कोई हिंदू धर्म के भीतर रहना चाहे उसी को वेदों के इस उपनिषद अंश को मानना पड़ेगा। उनकी अपनी व्याख्याएं हो सकती हैं और वे उपनिषदों को अपनी अपनी रुचि के अनुसार व्याख्या कर सकते हैं, पर उनको इनका प्रामाण्य अवश्य मानना पड़ेगा। इसीलिए हम हिंदू शब्द के बदले वेदांती शब्द का प्रयोग करना चाहते हैं। भारतवर्ष के सभी दार्शनिकों को जो सनातनी है वेदांत का प्रामाण्य स्वीकार करना पड़ा। और आजकल भारत में हिंदू धर्म की चाहे जितनी शाखा प्रशाखाएं हों, उनमें से कुछ चाहे जितनी अपरिपक्व क्यों न मालूम हो, उनके उद्देश्य चाहे जितने जटिल क्यों न प्रतीत हों, जो उनको समझता और उनका अच्छी तरह अध्ययन करता है वह समझेगा कि उन्हें उपनिषदों के भावों से मूल रूप से संबद्ध करके देखा जा सकता है। उन उपनिषदों के भाव हमारी जाति की अस्थि मज्जा में से ऐसे घुस गए हैं कि यदि कोई हिंदू धर्म की बहुत ही अपरिपक्व शाखाओं के रूपक तत्व का अध्ययन करेगा तो वह भी उपनिषद की रूपकमय अभिव्यक्ति को देखकर चकित रह जाएगा। उपनिषदों के ही तत्व कुछ समय बाद इन धर्मों के रूपक की भांति मूर्तिमान हुए हैं। उपनिषदों के भरे भरे आध्यात्मिक और दार्शनिक तत्व आज हमारे घरों में पूजा के प्रतीक रूप में परिवर्तित होकर विराजमान है। इस प्रकार हम आज जितने पूजा के प्रतीकों का व्यवहार करते हैं वे सब के सब वेदांत से आए हैं, क्योंकि वेदांत में उनका रूपक रूप से प्रयोग किया गया है। फिर क्रमशः वे भाव जाति के मर्म स्थान में प्रविष्ट होकर अंत में पूजा के प्रतीकों के रूप में उसके दैनिक जीवन के अंग बन गए हैं। वेदांत के बाद ही स्मृतियों का प्रमाण है। ये भी ऋषि लिखित ग्रंथ है, पर इनका प्रमाण वेदांत के अधीन है, क्योंकि ये हमारे लिए वैसे ही हैं जैसे दूसरे धर्म वालों के लिए उनके शास्त्र। हम यह मानते हैं कि विशेष ऋषियों ने ये स्मृतियां रची हैं। इस दृष्टि से अन्य धर्मों के शास्त्रों का जैसा प्रमाण है स्मृतियों का भी वैसा है। पर स्मृतियां हमारे लिए अंतिम प्रमाण नहीं। यदि स्मृतियों का कोई अंश वेदांत का विरोधी हो तो उसे त्यागना पड़ेगा, उसका कोई प्रमाण न रहेगा। फिर स्मृतियां हर युग में बदलती भी गई है। हम शास्त्रों में पढ़ते हैं सतयुग में अमुक स्मृतियों का प्रमाण है, फिर त्रेता, द्वापर और कलयुग में से प्रत्येक युग में अन्यान्य स्मृतियों का जाति पर पड़ने वाले देश, काल, पात्र के परिवर्तन के प्रभाव के अनुसार आचारों और रीतियों का परिवर्तन होना अनिवार्य है। और स्मृतियों को ही प्रधानतः इन आचारों और रीतियों का नियामक होने के कारण समय समय पर बदलना पड़ा है। मैं चाहता हूं कि तुम लोग इस बात को अच्छी तरह याद रखो। वेदांत में धर्म के जिन मूल तत्वों की व्याख्या हुई है वे अपरिवर्तनीय हैं। क्यों? इसलिए कि वे मनुष्य तथा प्रकृति संबंधी अपरिवर्तनीय तत्वों पर प्रतिष्ठित हैं। वे कभी बदल नहीं सकते। आत्मा, स्वर्ग प्राप्ति आदि की भावना कभी बदलने की नहीं। हजारों वर्ष पहले वे जैसी थीं अब भी वैसी हैं और लाखों वर्ष बाद भी वैसी ही रहेंगी। परंतु जो धर्मानुष्ठान हमारी सामाजिक अवस्था और पारस्परिक संबंध पर निर्भर रहते हैं, समाज के परिवर्तन के साथ वे भी बदल जाएंगे। इसलिए विशिष्ट विधि केवल समय विशेष के लिए हितकर और उचित होगी, न कि दूसरे समय के लिए। इसलिए हम देखते हैं कि किसी समय किसी खाद्य विशेष का विधान रहा है और दूसरे समय नहीं है। वह खाद्य उस विशेष समय के लिए उपयोगी था,
पर जलवायु आदि के परिवर्तन तथा अन्यान्य परिस्थितियों की मांग को पूरी करने की दृष्टि से स्मृति ने खाद्य आदि के विषय में विधान बदल दिया है। इसलिए यह स्वतः प्रतीत होता है कि यदि वर्तमान समय में हमारे समाज में किसी परिवर्तन की जरूरत हो तो वह अवश्य ही करना पड़ेगा। ऋषि लोग आकर दिखा देंगे कि किस तरह वह परिवर्तन संपन्न करना होगा, परंतु हमारे धर्म के मूल तत्वों का एक कण भी परिवर्तित न होगा, वे ज्यों के त्यों रहेंगे। इसके बाद पुराण आते हैं। पुराण पंचलक्षण हैं। उनमें इतिहास, ब्रह्मांड विज्ञान, विविध रूपकों के द्वारा दार्शनिक तत्वों के व्याख्यान इत्यादि नाना विषय हैं। वैदिक धर्म को सर्वसाधारण जनता में लोकप्रिय बनाने के लिए पुराणों की रचना हुई। जिस भाषा में वेद लिखे हुए हैं वह अत्यंत प्राचीन है। पंडितों में से भी बहुत ही कम लोग उन ग्रंथों का समय निर्णय कर सकते हैं। पुराण उस समय के लोगों की भाषा में लिखे गए हैं जिसे हम आधुनिक संस्कृत कह सकते हैं। वे पंडितों के लिए नहीं किंतु साधारण लोगों के लिए हैं, क्योंकि साधारण लोग दार्शनिक तत्व नहीं समझ सकते हैं। उन्हें वे तत्व समझाने के लिए स्थूल रूप से साधुओं, राजाओं और महापुरुषों के जीवन चरित्र तथा उस जाति की ऐतिहासिक घटनाओं के सहारे शिक्षा दी जाती थी। धर्म के सनातन तत्वों को दृष्टांत द्वारा समझाने के लिए ही ऋषियों ने इनका उपयोग किया था। इसके बाद तंत्र है। ये कई एक विषयों में प्रायः पुराणों ही के समान हैं और उनमें से कुछ में कर्मकांड के अंतर्गत प्राचीन याग यज्ञों की पुनः प्रतिष्ठा का प्रयत्न किया गया है। यह सब ग्रंथ हिंदुओं के शास्त्र हैं और जिस राष्ट्र तथा जाति में इतने अधिक शास्त्र विद्यमान हैं और जिसने अपनी शक्ति का अधिकांश किसी को ज्ञात नहीं कि कितने हजार वर्षों तक दार्शनिक और आध्यात्मिक विचारों में नियोजित किया है, उसमें इतने अधिक संप्रदायों का उद्भव होना बहुत ही स्वाभाविक है। आश्चर्य की बात है कि और भी हजारों संप्रदाय क्यों नहीं हुए। किसी किसी विषय पर इन संप्रदायों में आपस में गहरा मतभेद है। संप्रदायों के धार्मिक विचारों के विस्तार में जाने या उनके पारस्परिक छोटे छोटे मतभेदों का पता लगाने का अब हमें अवकाश नहीं। इसलिए हम संप्रदायों की सामान्य भावभूमियों और मूल तत्वों की ही विवेचना करेंगे जिन पर हिंदू मात्र का विश्वास रहना चाहिए। पहला प्रश्न सृष्टि का है। सभी हिंदू मानते हैं कि यह संसार, यह प्रकृति या माया अनादि और अनंत है। जगत किसी एक विशेष दिन रचा नहीं गया। एक ईश्वर ने आकर इस जगत की सृष्टि की और बाद में वह सो रहा, यह हो नहीं सकता। सर्जन की शक्ति निरंतर गतिशील है। ईश्वर अनंत काल से सृष्टि रच रहा है। वह कभी आराम नहीं करता। गीता का वह अंश स्मरण करो जहां श्री कृष्ण कह रहे हैं, यदि मैं एक क्षण भर के लिए विश्राम लूं तो यह जगत नष्ट हो जाए। यदि वह सर्जन शक्ति जो दिन रात हमारे चारों ओर क्रियाशील है क्षण भर के लिए रुक जाए तो यह संसार मिट जाए। ऐसा समय कभी न था जब वह शक्ति विश्व भर में क्रियाशील न थी। पर हां, कल्प का नियम है और कल्पांत में प्रलय का सिद्धांत भी है। हमारी संस्कृति के सृष्टि शब्द का अंग्रेजी में ठीक से अनुवाद किया जाए तो वह प्रोजेक्शन होना चाहिए, क्रिएशन नहीं। खेद का विषय है कि अंग्रेजी में क्रिएशन शब्द का अर्थ है असत्य से सत्य की उत्पत्ति या अभाव से भाव वस्तु का उद्भव, शून्य से संसार का उदय। यह एक भयंकर और अयौक्तिक मत है। ऐसी बात मान लेने को कहकर मैं तुम लोगों की बुद्धि का अपमान नहीं करना चाहता। सृष्टि का ठीक प्रतिशब्द है प्रोजेक्शन। सारी प्रकृति सदा विद्यमान रहती है, केवल प्रलय के समय वह क्रमशः सूक्ष्म से सूक्ष्म होती जाती है और अंत में एकदम अव्यक्त हो जाती है। फिर कुछ काल के विश्राम के बाद मानो कोई उसे पुनः प्रक्षेपित करता है, तब पहले ही की तरह समवाय, वैसा ही विकास, वैसे ही रूपों के प्रकाशन का क्रीड़ाक्रम चलता रहता है। कुछ काल तक यह क्रीड़ा चलती रहती है, फिर वह नष्ट हो जाता है।
सूक्ष्म से सूक्ष्म हो जाता है और अंत में लीन हो जाता है और पुनः वह निकल आता है। अनंत काल से वह लहरों की चाल के सदृश एक बार सामने आ जाता है और फिर पीछे हट जाता है। देश, काल, निमित्त तथा अन्यान्य सब कुछ इसी प्रकृति के अंतर्गत है। इसीलिए यह कहना कि सृष्टि का आदि है बिल्कुल निरर्थक है। सृष्टि का आदि है अथवा अंत, यह प्रश्न ही नहीं उठ सकता। इसलिए जहां कहीं हमारे शास्त्रों में सृष्टि के आदि अंत का उल्लेख हुआ है, वहां यह स्मरण रखना चाहिए कि उससे कल्प विशेष के आदि अंत का तात्पर्य है, इससे अधिक कुछ भी नहीं। यह सृष्टि किसने की? ईश्वर ने। अंग्रेजी में गॉड शब्द का जो प्रचलित अर्थ है, उससे मेरा मतलब नहीं, निश्चय ही उस अर्थ में नहीं, बल्कि उससे काफी भिन्न अर्थ में प्रयोग का मेरा अभिप्राय है। अंग्रेजी में और कोई उपयुक्त शब्द नहीं है। संस्कृत ब्रह्म शब्द का प्रयोग करना ही सबसे अधिक युक्ति संगत है। वही इस जगत प्रपंच का सामान्य कारण है। ब्रह्म क्या है? वह नित्य, नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, परम दयामय, सर्वव्यापी, निराकार, अखंड है। वह इस जगत की सृष्टि करता है। अब यदि कहें कि यही ब्रह्म संसार का नित्य सृष्टा और विधाता है, तो इसमें दो आपत्तियां उठ खड़ी होती हैं। हम देखते हैं कि जगत में पक्षपात है। एक मनुष्य जन्म सुखी है तो दूसरा जन्म दुखी, एक धनी है तो दूसरा गरीब। इससे पक्षपात प्रतीत होता है। फिर यहां निष्ठुरता भी है, क्योंकि यहां एक जीवन दूसरे की मृत्यु के ऊपर निर्भर करता है। एक प्राणी दूसरे को टुकड़े टुकड़े कर डालता है और हर एक मनुष्य अपने भाई का गला दबाने की चेष्टा करता है। यह प्रतिद्वंदिता, निष्ठुरता, घोर अत्याचार और दिन रात की आह, जिसे सुनकर कलेजा फट जाता है, यही हमारे संसार का हाल है। यदि यही ईश्वर की सृष्टि हुई तो वह ईश्वर निष्ठुर से भी बदतर है, उस शैतान से भी गया गुजरा है जिसकी मनुष्य ने कभी कल्पना की हो। वेदांत कहता है कि यह ईश्वर का दोष नहीं है जो जगत में यह पक्षपात, यह प्रतिद्वंदिता वर्तमान है। तो किसने इसकी सृष्टि की? स्वयं हम ही ने। एक बादल सभी खेतों पर समान रूप से पानी बरसाता रहता है, पर जो खेत अच्छी तरह जोता हुआ है वही इस वर्षा से लाभ उठाता है। एक दूसरा खेत जो जोता नहीं गया या जिसकी देखरेख नहीं की गई, उससे लाभ नहीं उठा सकता। यह बादल का दोष नहीं, ईश्वर की कृपा नित्य और अपरिवर्तनीय है। हम ही लोग वैषम्य के कारण हैं। लेकिन कोई जन्म से ही सुखी है और दूसरा दुखी। इस वैषम्य का कारण क्या हो सकता है? वे तो ऐसा कुछ नहीं करते जिससे यह वैषम्य उत्पन्न हो। उत्तर यह है कि इस जन्म में न सही पूर्व जन्म में उन्होंने अवश्य किया होगा, और यह वैषम्य पूर्व जन्म के कर्मों ही के कारण हुआ है। अब हम उस दूसरे तत्व पर विचार करेंगे जिस पर केवल हिंदू ही नहीं बल्कि बौद्ध और जैन भी सहमत हैं। हम सब यह स्वीकार करते हैं कि जीवन अनंत है। ऐसा नहीं है कि शून्य से इसकी उत्पत्ति हुई हो, क्योंकि यह हो ही नहीं सकता। ऐसा जीवन भला कौन मांगेगा? हर एक वस्तु जिसकी काल में उत्पत्ति हुई है, काल ही में लीन होगी। यदि जीवन कल ही शुरू हुआ हो तो अगले दिन उसका अंत भी होगा, और पूर्ण विश्वास इसका फल होगा। जीवन सदा से अवश्य रहा होगा। आज यह बात समझने में बहुत विचार शक्ति की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आधुनिक सभी विज्ञान इस विषय में हमें सहायता दे रहे हैं। वे जड़ जगत की घटनाओं से हमारे शास्त्रों में लिखे हुए तत्वों की व्याख्या कर रहे हैं। तुम लोग यह जानते ही हो कि हम में से प्रत्येक मनुष्य अनादि अतीत कर्म समिष्टि का फल है। बच्चा जब संसार में पैदा होता है तब वह प्रकृति के हाथ से एकदम निकलकर नहीं आता। जैसे कवि बड़े आनंद से वर्णन करते हैं, वरन उस पर अनादि अतीत काल का बोझ रहता है। भला हो चाहे बुरा, वह यहां अपने पूर्वकृत कर्मों का फल भोगने आता है। उसी से इस वैषम्य की सृष्टि हुई है। यही कर्म विधान है।
हम में से प्रत्येक मनुष्य अपना अपना भाग्य गढ़ रहा है। इसी मतवाद द्वारा भवितव्यतावाद तथा अदृष्टवाद का खंडन होता है तथा ईश्वर और मनुष्य में सामंजस्य स्थापित करने का एकमात्र उपाय इसी से मिलता है। हम ही लोग अपने फल भोगों के लिए जिम्मेदार हैं, दूसरा कोई नहीं। हम ही कार्य हैं और हम ही कारण, अतः हम स्वतंत्र हैं। यदि मैं दुखी हूं तो यह अपने ही किए का फल है और उसी से पता चलता है कि यदि मैं चाहूं तो सुखी हो सकता हूं। यदि मैं अपवित्र हूं तो वह भी मेरा अपना ही किया हुआ है और उसी से ज्ञात होता है कि यदि मैं चाहूं तो पवित्र भी हो सकता हूं। मनुष्य की इच्छा शक्ति किसी भी परिस्थिति के अधीन नहीं। इसके सामने मनुष्य की प्रबल, विराट, अनंत इच्छा शक्ति और स्वतंत्रता के सामने सभी शक्तियां, यहां तक कि प्राकृतिक शक्तियां भी झुक जाएंगी, दब जाएंगी और उसकी गुलामी करेंगी। यही कर्म विधान का फल है। दूसरा प्रश्न स्वभावतः यही होगा कि आत्मा क्या है। अपने शास्त्रों में कहे हुए ईश्वर को भी हम बिना आत्मा को जाने नहीं समझ सकते। भारत में और भारत के बाहर भी बाह्य प्रकृति के अध्ययन द्वारा सर्वातीत सत्ता की झलक पाने के प्रयत्न हो चुके हैं और हम सभी जानते हैं कि इनका क्या शोचनीय फल निकला। अतीत वस्तु की झलक पाने के बदले जितना ही हम जड़ जगत का अध्ययन करते हैं उतने ही हम भौतिकवादी होते जाते हैं। जड़ जगत को हम जितना नियंत्रित करना चाहते हैं उतनी ही हमारी शेष आध्यात्मिकता भी काफूर होती जाती है। इसीलिए अध्यात्म का, ब्रह्म तत्व के ज्ञान का यह रास्ता नहीं। अपने अंदर, अपनी आत्मा के अंदर उसका अनुसंधान करना होगा। बाह्य जगत की घटनाएं उस सर्वातीत अनंत सत्ता के विषय में हमें कुछ नहीं बताती हैं। केवल अंतर जगत के अन्वेषण से ही उसका पता चल सकता है। अतः आत्म तत्व के अन्वेषण तथा उसके विश्लेषण द्वारा ही परमात्म तत्व का ज्ञान प्राप्त होना संभव है। जीवात्मा के स्वरूप के विषय में भारत के विभिन्न संप्रदायों में मतभेद है सही, पर उनमें कुछ बातों में मतैक्य भी है। हम सभी मानते हैं कि सभी जीवात्मा आदि अंत रहित हैं और स्वरूपतः अविनाशी हैं, और यह भी कि सर्वविध शक्ति, आनंद, पवित्रता, सर्वव्यापकता और सर्वज्ञता प्रत्येक आत्मा में अंतर्निहित है। यह एक महान तत्व है जिसे हमको स्मरण रखना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य और प्रत्येक प्राणी में, वह चाहे जितना दुर्बल या दुष्ट, बड़ा या छोटा हो, वही सर्वव्यापी सर्वज्ञ आत्मा विराजमान है। अंतरात्मा में नहीं, उसकी बाह्य अभिव्यक्ति में है। मुझ में और एक छोटे से छोटे प्राणी में अंतर केवल बाह्य अभिव्यक्ति में है, पर सिद्धांततः वह और मैं एक ही हैं। वह मेरा भाई है, उसकी और मेरी आत्मा एक ही है। यही सबसे महान तत्व है। इसी का भारत ने जगत में प्रचार किया है। मानव जाति में भ्रातृभाव की जो बात अन्यान्य देशों में सुन पड़ती है, उसने भारत में समस्त चेतन सृष्टि में भ्रातृभाव का रूप धारण किया है, जिसमें सभी प्राणी, छोटी छोटी चींटियों तक सभी जीव शामिल हैं। ये सभी हमारे शरीर हैं, हमारा शास्त्र भी कहता है। इसी तरह पंडित लोग उस प्रभु को सर्वभूतमय जानकर सब प्राणियों की ईश्वर बुद्धि से उपासना करें। यही कारण है कि भारतवर्ष में गरीबों तथा सभी पशुओं, प्राणियों और वस्तुओं के बारे में ऐसी करुणापूर्ण धारणाएं पोषण की जाती हैं। हमारी आत्मा संबंधी धारणाओं की सर्वमान्य भूमियों में एक यह भी है। अब हम स्वभावतः ईश्वर तत्व पर आते हैं, परंतु एक बात आत्मा के संबंध में और रह गई। जो लोग अंग्रेजी भाषा का अध्ययन करते हैं, उन्हें
प्रायः सोल और माइंड, आत्मा और मन के अर्थ में भ्रम हो जाता है। संस्कृत आत्मा और अंग्रेजी सोल, ये दोनों शब्द पूर्णतः बिना अर्थवाचक हैं। हम जिसे मन कहते हैं, पश्चिम के लोग उसे सोल यानी आत्मा कहते हैं। पश्चिम देश वालों को आत्मा का यथार्थ ज्ञान पहले कभी नहीं था। कोई 20 वर्ष हुए संस्कृत दर्शन शास्त्रों से यह ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ है। यह हमारा स्थूल शरीर है, इसके पीछे मन है, किंतु यह मन आत्मा नहीं है। यह सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म तन मात्राओं का बना हुआ है। यही जन्म और मृत्यु के फेर में पड़ा हुआ है, परंतु मन के पीछे है आत्मा, मनुष्यों की यथार्थ सत्ता। इस आत्मा शब्द का अनुवाद सोल या माइंड नहीं हो सकता। अतएव हम आत्मा शब्द का ही प्रयोग करेंगे, अथवा आजकल के पाश्चात्य दार्शनिकों के मतानुसार सेल्फ शब्द का तुम चाहे जिस शब्द का प्रयोग करो। किंतु तुम्हें यह स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि स्थूल शरीर तथा मन दोनों से आत्मा पृथक है, और वही आत्मा मन या सूक्ष्म शरीर के साथ जन्म और मृत्यु के चक्कर में घूम रहा है। और जब समय आता है और उसे सर्वज्ञत्व तथा पूर्णत्व प्राप्त होता है, तब यह जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाता है। फिर वह स्वतंत्र होकर चाहे तो मन या सूक्ष्म शरीर को रख सकता है, अथवा उसे त्याग कर चिरकाल के लिए स्वाधीन और मुक्त रह सकता है। जीवात्मा का लक्ष्य मुक्ति ही है। हमारे धर्म की यही एक विशेषता है। हमारे धर्म में भी स्वर्ग और नरक हैं, परंतु वे चिरस्थायी नहीं हैं, क्योंकि प्रकृतितः स्वर्ग और नरक के स्वरूप पर विचार करने से यह सहज ही मालूम हो जाएगा कि ये चिरस्थायी नहीं हो सकते। यदि स्वर्ग हो भी तो वहां बृहत्तर पैमाने पर मृत्युलोक की ही पुनरावृत्ति होगी। वहां सुख कुछ अधिक हो सकता है, भोग कुछ ज्यादा होगा, परंतु इससे आत्मा का अशुभ ही अधिक होगा। ऐसे स्वर्ग अनेक हैं। इहलोक में जो लोग फल प्राप्ति की इच्छा से सत्कर्म करते हैं, वे लोग मृत्यु के बाद ऐसे ही किसी स्वर्ग में देवताओं के रूप में जन्म लेते हैं, जैसे इंद्र अथवा अन्य इसी प्रकार के देवता। यह देवत्व एक पद विशेष है। देवता भी किसी समय मनुष्य थे और सत्कर्मों के कारण उन्हें देवत्व की प्राप्ति हुई। इंद्र आदि किसी देवता विशेष के नाम नहीं है। हजारों इंद्र होंगे। नहुष महान राजा था और उसने मृत्यु के पश्चात इंद्रत्व पाया था। इंद्रत्व केवल एक पद है। किसी ने अच्छे कर्म किए, फलस्वरूप उसकी उन्नति हुई और उसने इंद्रत्व का पद पाया। कुछ दिन उसी पद पर प्रतिष्ठित रहा, फिर उस देव शरीर को छोड़ मनुष्य का तन धारण किया। मनुष्य का जन्म सब जन्मों से श्रेष्ठ है। कोई कोई देवता स्वर्ग सुख की इच्छा छोड़ मुक्ति प्राप्ति की चेष्टा कर सकते हैं, परंतु जिस प्रकार इस संसार के अधिकांश लोगों को धन, मान और भोग विभ्रम में डाल देते हैं, उसी प्रकार अधिकांश देवता भी मोहग्रस्त हो जाते हैं और अपने शुभ कर्मों का फल भोगकर पतित होते हैं और फिर मानव शरीर धारण करते हैं। अतएव यह पृथ्वी ही कर्म भूमि है। इस पृथ्वी ही से हम मुक्ति लाभ कर सकते हैं। अतः ये स्वर्ग भी इस योग्य नहीं कि इनकी कामना की जाए। तो फिर हमें क्या चाहिए? मुक्ति। हमारे शास्त्र कहते हैं कि ऊंचे ऊंचे स्वर्गों में भी तुम प्रकृति के दास हो। 20,000 वर्ष तक तुमने राज्य भोग किया, पर इससे हुआ क्या? जब तक तुम्हारा शरीर रहेगा, जब तक तुम सुख के दास रहोगे, जब तक देश और काल का तुम पर प्रभुत्व है, जब तक तुम दास ही हो। इसलिए हमें बाह्य प्रकृति और अंत प्रकृति दोनों पर विजय प्राप्त करनी होगी। प्रकृति को तुम्हारे पैरों तले रहना चाहिए और उसे पद दलित कर इससे बाहर निकलकर तुमको स्वाधीन
और महिमा मंडित होना चाहिए, तब जीवन नहीं रह जाएगा, अतएव मृत्यु भी नहीं रहेगी। तब सुख का प्रश्न नहीं होगा, अतएव दुख भी नहीं होगा। यही सर्वातीत, अव्यक्त, अविनाशी आनंद है। यहां जिसे हम सुख और कल्याण कहते हैं, वह उसी अनंत आनंद का एक कण मात्र है। वही अनंत आनंद हमारा लक्ष्य है। आत्मा लिंग भेद रहित है। आत्मा के विषय में यह नहीं कहा जा सकता कि वह पुरुष है या स्त्री। यह स्त्री और पुरुष का भेद तो केवल देह के संबंध में है। अतएव आत्मा पर स्त्री पुरुष के भेद का आरोप करना केवल भ्रम है। यह लिंग भेद शरीर के विषय में ही सत्य है। आत्मा की आयु का भी निर्देश नहीं किया जा सकता। वह पुरातन पुरुष सदा समस्वरूप ही में वर्तमान है। तो यह आत्मा संसार में बद्ध किस प्रकार हो गई? इस प्रश्न का केवल एक ही उत्तर शास्त्र देते हैं। अज्ञान ही समस्त बंधन का कारण है। हम अज्ञान के ही कारण बंधे हुए हैं। ज्ञान से अज्ञान दूर होगा। यही ज्ञान हमें उस पार ले जाएगा। तो उस ज्ञान प्राप्ति का क्या उपाय है? प्रेम और भक्ति से, ईश्वर आराधन द्वारा और सर्वभूतों को परमात्मा का मंदिर समझकर प्रेम करने से ज्ञान होता है। इस प्रकार अनुराग की प्रबलता से ज्ञान का उदय होगा और अज्ञान दूर होगा। सब बंधन टूट जाएंगे और आत्मा को मुक्ति मिलेगी। हमारे शास्त्रों में परमात्मा के दो रूप कहे गए हैं, सगुण और निर्गुण। सगुण ईश्वर के अर्थ से वह सर्वव्यापी है। संसार की सृष्टि, स्थिति और प्रलय का कर्ता है। संसार का अनादि जनक तथा जननी है। उसके साथ हमारा नित्य भेद है और मुक्ति का अर्थ उसके सामीप्य और सालोक्य की प्राप्ति है। सगुण ब्रह्म के ये सब विशेषण निर्गुण ब्रह्म के संबंध में अनावश्यक और अतार्किक मानकर त्याग दिए गए हैं। वह निर्गुण और सर्वव्यापी पुरुष ज्ञानवान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ज्ञान मानव मन का धर्म है। वह चिंतनशील नहीं कहा जा सकता, क्योंकि चिंतन ससीम जीवों के ज्ञान लाभ का उपाय मात्र है। वह विचार परायण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि विचार भी ससीम है और दुर्बलता का चिन्ह मात्र है। वह सृष्टिकर्ता भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो बंधन में है वही सृष्टि की ओर प्रवृत्त होता है। उसका बंधन ही क्या हो सकता है? कोई बिना प्रयोजन के कोई काम नहीं कर सकता। उसे फिर प्रयोजन क्या है? कामना पूर्ति के लिए ही सब काम करते हैं। उसे क्या कामना है? वेदों में उसके लिए सह शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। सह शब्द द्वारा निर्देश न करके निर्गुण भाव समझाने के लिए तत् शब्द द्वारा उसका निर्देश किया गया है। सह शब्द के कहे जाने से वह व्यक्ति विशेष हो जाता। इससे जीव जगत के साथ उसका संपूर्ण पार्थक्य सूचित हो जाता है। इसलिए निर्गुणवाचक तत् शब्द का प्रयोग किया गया है और तत् शब्द से निर्गुण ब्रह्म का प्रचार हुआ है। इसी को अद्वैतवाद कहते हैं। इस निर्गुण पुरुष के साथ हमारा क्या संबंध है? यह कि हम उससे अभिन्न हैं। वह और हम एक हैं। हर एक मनुष्य, सब प्राणियों के मूल कारण रूप उसी निर्गुण पुरुष की अलग अलग अभिव्यक्ति है। जब हम इस अनंत और निर्गुण पुरुष से अपने को पृथक सोचते हैं, तभी हमारे दुख की उत्पत्ति होती है। और इस अनिर्वचनीय निर्गुण सत्ता के साथ अभेद ज्ञान ही मुक्ति है। संक्षेपतः हम अपने शास्त्रों में ईश्वर के इन्हीं दोनों भावों का उल्लेख देखते हैं। यहां यह कहना आवश्यक है कि निर्गुण ब्रह्मवाद की भावना के माध्यम से ही किसी प्रकार के आचरण शास्त्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किया जा सकता है। अति प्राचीन काल ही से प्रत्येक जाति में यह सत्य प्रचारित किया गया है कि अपने सहजीवों को अपने समान प्यार करो। मानव प्राणी को आत्मवत प्यार करना चाहिए। फिर हमने तो मनुष्य और इतर प्राणियों में कोई भेद ही नहीं रखा। भारत में
सभी को आत्मवत प्यार करने का उपदेश दिया गया है, परंतु अन्य प्राणियों को आत्मवत प्यार करने से क्यों कल्याण होगा, इसका कारण किसी ने नहीं बताया। एकमात्र निर्गुण ब्रह्मवाद ही इसका कारण बतलाने में समर्थ है। यह तुम तभी समझोगे जब तुम संपूर्ण ब्रह्मांड की एकात्मकता, विश्व की एकता और जीवन के अखंडत्व का अनुभव करोगे। जब तुम समझोगे कि दूसरे को प्यार करना अपने ही को प्यार करना है तथा दूसरे को हानि पहुंचाना अपनी ही हानि करना है, तभी हम समझेंगे कि दूसरे का अहित करना क्यों अनुचित है। अतएव यह निर्गुण ब्रह्मवाद ही आचरण शास्त्र का मूल कारण माना जा सकता है। अद्वैतवाद का प्रसंग उठाते हुए उसमें सगुण ब्रह्म का प्रश्न भी आ जाता है। सगुण ब्रह्म पर विश्वास हो तो हृदय में कैसा अपूर्व प्रेम उमड़ता है, यह मैं जानता हूं। मैं अच्छी तरह समझता हूं कि भिन्न भिन्न समय की आवश्यकता अनुसार मनुष्यों पर भक्ति की शक्ति और सामर्थ्य का कैसा प्रभाव पड़ा है। परंतु हमारे देश में अब रोने का समय नहीं है, कुछ वीरता की आवश्यकता है। इस निर्गुण ब्रह्म पर विश्वास कर सब प्रकार के भ्रमों से मुक्त हो। मैं ही वह निर्गुण ब्रह्म हूं। इस ज्ञान के सहारे अपने ही पैरों पर खड़े होने से हृदय में कैसी अद्भुत शक्ति भर जाती है। और फिर भय, मुझे किसका भय है? मैं प्रकृति के नियमों की भी परवाह नहीं करता। मृत्यु मेरे निकट उपहास है। मनुष्य तभी अपनी उस आत्मा की महिमा में प्रतिष्ठित हो जाता है जो असीम अनंत है, अविनाशी है, जिसे कोई शस्त्र छेद नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, वायु सुखा नहीं सकती। जो असीम है, जन्म मृत्यु रहित है तथा जिसकी महत्ता के सामने सूर्य चंद्र आदि यहां तक कि सारा ब्रह्मांड सिंधु में बिंदु तुल्य प्रतीत होता है, जिसकी महत्ता के सामने देश और काल का भी अस्तित्व लुप्त हो जाता है। हमें इसी महामहिम आत्मा पर विश्वास करना होगा। इसी इच्छा से शक्ति प्राप्त होगी। तुम जो कुछ सोचोगे तुम वही हो जाओगे। यदि तुम अपने को दुर्बल समझोगे तो तुम दुर्बल हो जाओगे। वीर्यवान सोचोगे तो वीर्यवान बन जाओगे। यदि तुम अपने को अपवित्र सोचोगे तो तुम अपवित्र हो जाओगे। अपने को शुद्ध सोचोगे तो शुद्ध हो जाओगे। इससे हमको शिक्षा मिलती है कि हम अपने को कमजोर न समझें, प्रत्युत अपने को वीर्यवान, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ माने। यह भाव हम में चाहे अब तक प्रकाशित न हुआ हो, किंतु वह हमारे भीतर है जरूर। हमारे भीतर संपूर्ण ज्ञान, सारी शक्तियां, पूर्ण पवित्रता और स्वाधीनता के भाव विद्यमान हैं। फिर हम उन्हें जीवन में प्रकाशित क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उन पर हमारा विश्वास नहीं है। यदि हम उन पर विश्वास कर सकें तो उनका विकास होगा, अवश्य होगा। निर्गुण ब्रह्म से हमें यही शिक्षा मिलती है। बिल्कुल बचपन से ही बच्चों को बलवान बनाओ। उन्हें दुर्बलता अथवा किसी बाहरी अनुष्ठान की शिक्षा न दी जाए। वे तेजस्वी हों, अपने ही पैरों पर खड़े हो सकें, साहसी, सर्वविजयी, सब कुछ सहने वाले हों। परंतु सबसे पहले उन्हें आत्मा की महिमा की शिक्षा मिलनी चाहिए। यह शिक्षा वेदांत में, केवल वेदांत में ही प्राप्त होगी। वेदांत में अन्यान्य धर्मों की तरह भक्ति, उपासना आदि की भी अनेक बातें हैं, यथेष्ट मात्रा में है। परंतु मैं जिस आत्म तत्व की बात कह रहा हूं वही जीवन है, शक्तिप्रद है और अत्यंत अपूर्व है। केवल वेदांत में ही वह महान तत्व है जिससे सारे संसार के भाव जगत में क्रांति होगी और भौतिक जगत के ज्ञान के साथ धर्म का सामंजस्य स्थापित होगा। तुम्हारे सम्मुख मैंने अपने धर्म के मुख्य तत्वों को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। अब मुझे उनके प्रयोग और अभ्यास के बारे में कुछ शब्द कहना है। मैंने पहले ही कहा है कि भारत की वर्तमान परिस्थिति के अनुसार उसमें अनेक संप्रदायों का रहना स्वाभाविक है। अतः यहां अनेक संप्रदाय देखने को मिलते हैं और साथ ही यह जानकर आश्चर्य होता है कि ये संप्रदाय आपस में लड़ते झगड़ते नहीं। शैव यह नहीं कहता कि हर एक वैष्णव
जहन्नुम को जा रहा है। न वैष्णव ही शैव को यह कहता है। शैव कहता है कि यह हमारा मार्ग है, तुम अपने में रहो, अंत में हम एक ही जगह पहुंचेंगे। यह बात भारत के सभी मनुष्य जानते हैं। यही इष्ट निष्ठा का सिद्धांत है। अति प्राचीन काल से यह स्वीकृत रहा है कि ईश्वर की उपासना की कितनी ही पद्धतियां हैं। यह भी माना गया है कि भिन्न भिन्न स्वभाव के मनुष्यों के लिए भिन्न भिन्न मार्ग आवश्यक है। ईश्वर तक पहुंचने का तुम्हारा रास्ता मेरा न हो, संभव है उससे मेरी क्षति हो। यह धारणा कि हर एक के लिए एक ही मार्ग है हानिकर है, निरर्थक है और सर्वथा त्याज्य है। यदि हर एक मनुष्य का धार्मिक मत एक हो जाए और हर एक ही मार्ग का अवलंबन करने लगे तो संसार के लिए वह बड़ा बुरा दिन होगा। तब तो सब धर्म और सारे विचार नष्ट हो जाएंगे। सब लोगों की स्वाधीन विचार शक्ति और वास्तविक विचार भाव नष्ट हो जाएंगे। वैभिन्य ही जीवन का मूल सूत्र है। इसका यदि अंत हो जाए तो सारी सृष्टि का लोप हो जाएगा। यह भिन्नता जब तक विचारों में रहेगी तब तक हम अवश्य जीते रहेंगे। अतएव इस भिन्नता के कारण हमें लड़ना नहीं चाहिए। तुम्हारा मार्ग तुम्हारे लिए अत्युत्तम है परंतु हमारे लिए नहीं। मेरा मार्ग मेरे लिए अच्छा है पर तुम्हारे लिए नहीं। इसी मार्ग को संस्कृत में इष्ट कहते हैं। अतएव याद रखो, संसार के किसी भी धर्म से हमारा विरोध नहीं है, क्योंकि हर एक का इष्ट भिन्न है। परंतु जब हम मनुष्यों को आकर यह कहते हुए सुनते हैं कि एकमात्र मार्ग केवल यही है, और जब भारत जैसे असांप्रदायिक देश में लोगों के ऊपर उसे लादने की उन्हें कोशिश करते देखते हैं, तब हमें हंसी आ जाती है। क्योंकि जो मनुष्य ऐसे हैं कि अपने भाइयों को एक दूसरे पथ से ईश्वर की ओर जाते हुए देख उनका सत्यानाश करना चाहते हैं, उनके लिए प्यार की चर्चा करना वृथा है। उनके प्रेम का मोल कुछ नहीं है। प्रेम का प्रचार वे किस तरह कर सकते हैं जब वे किसी को एक दूसरे मार्ग से ईश्वर की ओर जाते नहीं देख सकते? यदि यह प्रेम है तो फिर द्वेष क्या हुआ? हमारा झगड़ा संसार के किसी भी धर्म से नहीं है, चाहे वह मनुष्यों को ईसा की पूजा करने की शिक्षा दे अथवा मोहम्मद की अथवा किसी दूसरे मसीहा की। हिंदू कहते हैं, प्यारे भाइयों, मैं तुम्हारी सादर सहायता करूंगा, परंतु तुम भी मुझे अपने मार्ग पर चलने दो। यही हमारा इष्ट है। तुम्हारा मार्ग बहुत अच्छा है, इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु वह मेरे लिए संभव है घोर हानिकर हो। मेरा अपना अनुभव मुझे बताता है कि कौन सा भोजन मेरे लिए अच्छा है। यह बात डॉक्टरों का समूह भी मुझे नहीं बता सकता। इसी प्रकार अपने निज के अनुभव से मैं जानता हूं कौन सा मार्ग मेरे लिए सर्वोत्तम है। यही लक्ष्य है, इष्ट है। और इसीलिए हम कहते हैं कि यदि मंदिर, प्रतीक या प्रतिमा के सहारे तुम अपने भीतर आत्मा में स्थित परमेश्वर को जान सको तो इसके लिए हमारी ओर से बधाई है। चाहो तो 200 मूर्तियां गढ़ो। यदि किसी नियम अनुष्ठान द्वारा तुम ईश्वर को प्राप्त कर सको तो बिना विलंब उसका अनुष्ठान करो। चाहे जो क्रिया हो, चाहे जो अनुष्ठान हो, यदि वह तुम्हें ईश्वर के समीप ले जा रहा है तो उसी का ग्रहण करो। जिस किसी मंदिर में जाने से तुम्हें ईश्वर लाभ में सहायता मिले तो वहीं जाकर उपासना करो, परंतु उन मार्गों पर विवाद मत करो। जिस समय तुम विवाद करते हो उस समय तुम ईश्वर की ओर नहीं जाते, बढ़ते नहीं, वरन उल्टे पशुत्व की ओर चले जाते हो। यही कुछ बातें हमारे धर्म की है। हमारा धर्म किसी को अलग नहीं करता, वह सभी को समेट लेता है। यद्यपि हमारा जाति भेद और अन्यान्य प्रथाएं धर्म के साथ आपस में मिली हुई दिखती हैं, तथापि ऐसी बात नहीं। ये प्रथाएं राष्ट्र के रूप में हमारी रक्षा के लिए आवश्यक थीं, और जब आत्मरक्षा के लिए इनकी जरूरत नहीं रह जाएगी तब स्वभावतः ये नष्ट हो जाएंगी। किंतु मेरी उम्र ज्यों-ज्यों बढ़ती जाती है, ये पुरानी प्रथाएं मुझे भली प्रतीत होती जाती हैं। एक समय ऐसा था जब मैं इनमें से अधिकांश को अनावश्यक तथा व्यर्थ समझता था, परंतु आयु वृद्धि के साथ उनमें से किसी के विरुद्ध कुछ भी कहते मुझे संकोच होता है, क्योंकि उनका आविष्कार
सैकड़ों सदियों के अनुभव का फल है। कल का छोकरा कल ही जिसकी मृत्यु हो सकती है, यदि मेरे पास आए और मेरे सदा के संकल्पों को छोड़ देने को कहे, और यदि मैं उस लड़के के मतानुसार अपनी व्यवस्था को पलट दूं, तो मैं ही मूर्ख बनूंगा और कोई नहीं। भारतेतर भिन्न भिन्न देशों से समाज सुधार के विषय के यहां जितने उपदेश आते हैं, वे अधिकांश ऐसे ही हैं। वहां के ज्ञानी अभिमानियों से कहो, तुम जब अपने समाज का स्थायी संगठन कर सकोगे, तब तुम्हारी बात मानेंगे। तुम किसी भाव को 2 दिन के लिए भी धारण नहीं कर सकते, विवाद करके उसको छोड़ देते हो। तुम कीड़ों मकोड़ों की तरह जन्म लेते हो और उन्हीं की तरह कुछ क्षणों में मर जाते हो। बुलबुले की भांति तुम्हारी उत्पत्ति होती है और बुलबुले की भांति तुम्हारा नाश। पहले हमारे जैसा स्थायी समाज संगठित करो। पहले कुछ ऐसे सामाजिक नियमों और प्रथाओं को संचालित करो जिनकी शक्ति हजारों वर्ष अक्षुण्ण रहे। तब तुम्हारे साथ इस विषय का वार्तालाप करने का समय आएगा, किंतु तब तक मेरे मित्र तुम मात्र चंचल बालक हो। मुझे अपने धर्म के विषय पर जो कुछ कहना था वह मैं कह चुका। अब मैं तुम्हें उस बात की याद दिलाना चाहता हूं जिसकी इस समय विशेष आवश्यकता है। धन्यवाद है महाभारत के प्रणेता महान व्यास जी को, जिन्होंने कहा है कलयुग में दान ही एकमात्र धर्म है। तप और कठिन योगों की साधना इस युग में नहीं होती। इस युग में दान देने तथा दूसरों की सहायता करने की विशेष आवश्यकता है। दान शब्द का क्या अर्थ है? सब दानों से श्रेष्ठ है अध्यात्म दान, फिर है विद्या दान, फिर प्राण दान। भोजन कपड़े का दान सबसे निकृष्ट दान है। जो अध्यात्म ज्ञान का दान करते हैं वे अनंत जन्म और मृत्यु के प्रवाह से आत्मा की रक्षा करते हैं। जो विद्या दान करते हैं वे मनुष्य की आंखें खोलकर अध्यात्म ज्ञान का पथ दिखा देते हैं। दूसरे दान, यहां तक कि प्राण दान भी उनके निकट तुच्छ हैं। अतएव तुम्हें समझ लेना चाहिए कि अन्यान्य सब कर्म आध्यात्मिक ज्ञान के दान से निकृष्ट हैं। अतः तुम्हारे लिए यह समझना और स्मरण रखना आवश्यक है कि अध्यात्म ज्ञान के प्रचार से अन्य सभी काम कम मूल्यवान हैं। आध्यात्मिक ज्ञान ही के विस्तार से मनुष्य जाति की सबसे अधिक सहायता की जा सकती है। आध्यात्मिकता का हमारे शास्त्रों में अनंत स्रोत है, और हमारे इस निवृत्ति मूलक देश को छोड़ और कौन सा देश है जहां धर्म की ऐसी प्रत्यक्षानुभूति का दृष्टांत देखने को मिल सकता है। संसार विषय कुछ अनुभव मैंने प्राप्त किया है। मेरी बात पर विश्वास करो। अन्यान्य देशों में वागाडंबर बहुत है, किंतु ऐसे मनुष्य जिन्होंने धर्म को अपने जीवन में परिणत किया है, यही केवल यही है। धर्म बातों में नहीं रहता। तोता बोलता है, आजकल मशीनें भी बोल सकती हैं, परंतु ऐसा जीवन मुझे दिखाओ जिसमें त्याग हो, आध्यात्मिकता हो, तितिक्षा हो, अनंत प्रेम हो। इस प्रकार का जीवन आध्यात्मिक मनुष्य का निर्देश करता है। जबकि हमारे शास्त्रों में ऐसे सुंदर भाव विद्यमान हैं और हमारे देश में ऐसे महान जीवंत उदाहरण विद्यमान हैं, तब तो यह बड़े दुख का विषय होगा यदि हमारे श्रेष्ठ योगियों के मस्तिष्क और हृदय से निकली हुई यह विचार राशि प्रत्येक व्यक्ति की, धनियों और दरिद्रों की, ऊंच या नीच, हर एक की साधारण संपत्ति न हो सके। केवल भारत ही में नहीं, विश्व भर में इसे फैलाना चाहिए। यह हमारे प्रधान कर्तव्यों में से एक है। और तुम देखोगे कि जितना अधिक तुम दूसरों को मदद पहुंचाने के लिए कर्म करते हो, उतना ही अधिक तुम अपना ही कल्याण करते हो। यदि सचमुच तुम अपने देश को प्यार करते हो तो दुर्बोध शास्त्रों में से रत्न राशि ले लेकर उसके सच्चे उत्तराधिकारियों को देने के लिए जी खोलकर इस महान व्रत की साधना में लग जाओ। और सबसे पहले एक बात आवश्यक है। हाय, सदियों की घोर ईर्ष्या द्वारा हम जर्जर हो रहे हैं। हम सदा एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भाव रखते हैं। क्यों अमुक व्यक्ति हमसे बढ़ गया? क्यों हम अमुक से बड़े न हो सके? सर्वदा हमारी यही चिंता बनी रहती है। हम इस प्रकार ईर्ष्या के दास हो गए हैं कि धर्म में भी हम इसी श्रेष्ठता की ताक में रहते हैं।
इसे हमें दूर करना चाहिए। यदि इस समय भारत में कोई महापाप है तो वह यही ईर्ष्या की दासता है। हर एक व्यक्ति हुकूमत चाहता है, पर आज्ञा पालन करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। और यह सब इसलिए है कि प्राचीन काल के उस अद्भुत ब्रह्मचार्य आश्रम का अब पालन नहीं किया जाता। पहले आदेश पालन करना सीखो, आदेश देना फिर स्वयं आ जाएगा। पहले सर्वदा दास होना सीखो, तभी तुम प्रभु हो सकोगे। ईर्ष्या द्वेष छोड़ो, तभी तुम उन महान कर्मों को कर सकोगे जो अभी तक बाकी पड़े हैं। हमारे पूर्वजों ने बड़े बड़े और अद्भुत कर्म किए हैं जिन पर हमें श्रद्धा और गर्व है, परंतु यह समय हमारे कार्य करने का है, जिसे देखकर हमारी भावी संतान गर्व करेगी और हमें योग्य पूर्वज समझेगी। हमारे पूर्व पुरुष कितने ही श्रेष्ठ और महिमान्वित क्यों न हो, पर प्रभु के आशीर्वाद से यहां जो लोग हैं उनमें से हर एक अब ऐसा काम करेगा जिसके आगे पूर्वजों के कार्य भी म्लान हो जाएंगे। अस्तु।